तो दोस्तों इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है इन्फिनिक्स का Zero 20। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है इसकी जो प्राइसिंग है यहाँ पे इसके 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के लिए वो यहाँ पे रखी गई है 16,000 रुपए। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जहां पे फ्रंट के अंदर आपको सेल्फी कैमरा 60 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, वो भी OIS के साथ में। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको ये स्मार्टफोन यहाँ पे सही में खरीदना चाहिए? क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर सही में आपको कुछ बेटर चीजें, सही चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके साथ में काफी सारे मेजर इश्यूज भी देखने को मिलते हैं जिसके बारे में अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो सब बोलना पसंद करते हैं, लेकिन जो डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो बोलना यहाँ पे लोग आमतौर पर सोशल मीडिया पे किसी भी स्मार्टफोन के बारे में पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इसके साथ इसके जो डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का Zero 20, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी आप एक स्मार्टफोन को खरीदते हो तो आप सोचते हो कि उसे कम से कम 3-4 साल तक हम चलाएं या कम से कम 2 साल तक चलाएं, और उस हिसाब से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है वो लेटेस्ट यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन इस स्मार्टफोन के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है। XOS जो इनकी कस्टम UI है XOS 12 के साथ में यहाँ पे आता है, लेकिन इन्फिनिक्स वालों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम अपडेट का प्रॉमिस किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Android 12 के बाद इसके अंदर सिर्फ आपको Android 13 देखने को मिलेगा। और Android 13 को अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई बहुत ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। Android 12 तो है ही पुराना, लेकिन Android 13 भी आपको पता ही होगा कि Realme ने अभी अपनी 10 Pro सीरीज के अंदर फोन को लॉन्च ही किया है आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ, और वहां पे 2 मेजर सिस्टम अपडेट्स का प्रॉमिस किया है। तो मतलब बाकी जो कंपनीज हैं वो आपको 2 सिस्टम अपग्रेड देंगी, मतलब कि 14 के बाद 15 भी देंगी, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ Android 13 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्टफोन्स में प्रेजेंट है अभी भी। तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके का, मतलब कि Android 14 तो नए जो आएगा वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद तो दूसरी चीज यहां पे निकल के आती है, ये यहां पे बोलते हैं कि इनका मेटल फ्रेम आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो स्मार्टफोन का फ्रेम है वो यहां पे मेटल का है, और बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो भी पता नहीं, उन्हें पता नहीं है रियलिटी का, या फिर कंपनी ने जो उन्हें शीट लिख के दी है वही सिर्फ वो बोल रहे हैं कैमरा के सामने आके। यहाँ पे कोई भी आपको मेटल फ्रेम देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने इस तरीके की मार्केटिंग की है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो बड़ा बड़ा इन्होंने लिख रखा है मेटल फ्रेम नहीं है भाई, साइड में छोटा सा लिख भी रखा है मेटल टेक, मतलब कि बस फिनिशिंग उसके ऊपर की गई है मेटल की, कोई भी मेटल फ्रेम वहां पे नहीं है तो पूरा पॉलीकार्बोनेट का ही इस स्मार्टफोन का बिल्ड, और साथ में फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है। अब इस प्राइस रेंज में जनरली आपको मेटल बहुत कम देखने को मिल रहा है फ्रेम, लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज को इस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो और उसके अंदर एक गिमिक रख रहे हो आप, तो वो चीज गलत हो जाती है। इस चीज को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कंपनी यहाँ पे मैनिपुलेट करने का काम कर रही है कस्टमर्स को, कि वो मेटल फ्रेम ये टर्म देख के यहाँ पे खरीद ले, लेकिन जब उनके हाथ में जाएगा उन्हें पता लगेगा प्लास्टिक का फ्रेम है, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है। इसके बाद एक और जो चीज इस स्मार्टफोन के साथ ड्रॉबैक निकल के आता है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और आज के टाइम पे भाई कैरियर एग्रीगेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो अंडर 20,000 का 15,000 से 20,000 के प्राइस सेगमेंट है, इसमें ज्यादातर आपको कंपनी स्मार्टफोन में कैरियर एग्रीगेशन दे रही हैं। कैरियर एग्रीगेशन का मतलब होता है 4G की जगह आपको जो 4G प्लस लिखा दिखता है या LTE लिखा दिखता है, तो वो होता है आपका कैरियर एग्रीगेशन। और ये ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आपके जो नेटवर्क की स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, डेटा की स्पीड है, वो इफेक्ट होती है। क्योंकि जिन स्मार्टफोन्स में कैरियर एग्रीगेशन होता है वहां पे जो मल्टीपल कैरियर्स होते हैं उनको एक साथ यूज करके बेटर स्पीड आपको स्मार्टफोन के ऊपर इंटरनेट की देखने को मिलती है 4G के अंदर ही, जबकि अगर नहीं है तो फिर उतनी अच्छी स्पीड देखने को नहीं मिलती, और कहीं कहीं जगह पे तो आपको कवरेज का भी इशू आता है, जैसे इंडोर लोकेशन वगैरह में, यहाँ पे जहां पे टावर की रेंज काफी दूर आती है। तो ये चीज है। इसके बाद जो अगली चीज यहां पर निकल कर आती है वो है इसके 60 मेगापिक्सल की जो मार्केटिंग की जा रही है। हालांकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि 60 मेगापिक्सल का ऐसा कोई कैमरा होता नहीं है, अभी तक तो है नहीं। ये सिर्फ एक पिक्सल बिनिंग की टेक्नोलॉजी होती है जो कि बाकी सब कंपनी भी यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 64 मेगापिक्सल देते, 4 मेगापिक्सल सिर्फ और बढ़ाते तो ज्यादा बेटर यहाँ पे रहता। आपने सुना होगा अभी तक 64 मेगापिक्सल, कभी आपने अभी तक 60 मेगापिक्सल बहुत कम सुना होगा, शायद किसी स्मार्टफोन में देखने को मिला होगा। तो 60 मेगापिक्सल के साथ यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब आप इसका रेजोल्यूशन देखते हो, जो इसके साथ फोटो खींची है स्मार्टफोन के साथ इन्फिनिक्स के Zero 20 के साथ, तो इसका जो रेजोल्यूशन निकल के आता है वो है यहाँ पे 3264x4352। अब इस रेजोल्यूशन को अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करते हो तो आपको पता लगेगा सिर्फ 14.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो फोटो आपको देखने को मिल रहा है, जबकि अगर इसे 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे कर देते तो वही 16 मेगापिक्सल की फोटो निकल के आती। तो मतलब पिक्सल बिनिंग वाला खेल यहाँ पे चल रहा है वही सेम। तो हाँ, लेकिन OIS के साथ में आता है तो ये एक बेटर चीज है। OIS फ्रंट कैमरा में ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको देखने को नहीं मिला है, व्यू वगैरह के फोन में देखने को मिल चुका है। और इसके बाद एक
एक और चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आपको कोई 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एक 4G स्मार्टफोन आपको पता ही होगा, मीडियाटेक का Helio G99 वाला यहाँ पे आपको चिपसेट देखने को मिलता है। हालांकि अच्छी चीज है कि एक 6 नैनोमीटर बेस्ड बेटर फैब्रिकेशन वाला एक चिपसेट यहाँ पे आ जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी अब जब पूरी इंडिया में 5G इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है सिटी टू सिटी, तो जो लोग इस स्मार्टफोन को अभी खरीदेंगे 2022 के अंदर, वो 2023 में जब ऑल इंडिया जियो अगली दिवाली तक 5G कर देगा तो वो 5G का मजा इसके ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रख के यहाँ पे इसे खरीदना। और इसके बाद एक और जो छोटी चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि इसका जो ग्लोबल वेरिएंट है सेम स्मार्टफोन का, वहां पे आपको NFC का सपोर्ट कनेक्टिविटी में देखने को मिलता है। इंडिया में NFC हटा दिया इन्होंने। क्यों भाई, यहाँ के इंडिया के लोग क्या इतने पीछे बैकवर्ड है कि वो लोग वायरलेस पेमेंट करते ही नहीं है? करते हैं यार, NFC दे देते इंडिया में भी तो क्या चला जाता। इसके बाद दोस्तों बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीजों की जो स्मार्टफोन के अंदर काफी सही मुझे यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पे आपको 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे आपको यू शेप वाला पुराना नॉच दिया गया है जो कि 2019-20 में आया करता था इस प्राइस रेंज में। अब तो सब आपको पता है पंचोल वाला छोटा सा नॉच दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, ये भी सही चीज है। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है, ये चीज कुछ लोगों को यहाँ पे गलत लग सकती है। इसके बाद चलते हैं अगली चीज के ऊपर, तो वो है दोस्तों यहाँ पे इसका कैमरा सेटअप। रेयर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो कि सैमसंग का HM2 वाला सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। थोड़ा सा पुराना सेंसर है लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से भाई ठीक है, नया सेंसर कहाँ से ही लगाते। 13 मेगापिक्सल का एक और आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, जहां पे बाकी कंपनीज 8 मेगापिक्सल का ऑफर कर रही है। रियलमी जैसी कंपनीज इस प्राइस रेंज में इससे महंगे में भी आपको 8 मेगापिक्सल का दे रही है अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का एक और मैक्रो कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे आपको 4500 mAh की देखने को मिल जाती है। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी जितने भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में एक अच्छी चीज है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स हर बार ये चीज करता है जो कि काफी सही रहती है यहाँ पे। तो अगर ओवरऑल कुल मिला के स्मार्टफोन देखा जाए तो उन लोगों को यहाँ पे ज्यादा टारगेट करता है जो कि सेल्फीज वगैरह ज्यादा लेते हैं और फ्रंट कैमरा से वीडियो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। आईफोन नहीं खरीद सकते, बजट नहीं बन रहा है, तो हाँ OIS के साथ में इसका फ्रंट कैमरा आपका वहां पे काम आ सकता है। बाकी 5G नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में इसे नहीं खरीदेंगे। जिन लोगों को 4G से कोई दिक्कत नहीं है वो अभी भी इसे यहाँ पे खरीद लेंगे। तो ये चीजें, बाकी ये पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। दोस्तों इस वीडियो को लेते हैं, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।